Hello, students. I hope you all are doing well and I am doing well as well. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में वर्किंग कैपिटल की। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में ना अपना फिक्स्ड कैपिटल सारा डिस्कस किया है, ठीक है। उसकी केस स्टडी भी डिस्कस की थी हमने डिटेल में। आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, पहला क्वेश्चन ये आता है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो हम अपने वर्किंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी हमारे करंट एसेट्स में जो कैपिटल, जो फंड्स हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ आवर वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है इसमें ये? इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, जो हमें रोज़मर्रा के ऑपरेशंस के लिए, रोज़मर्रा के काम के लिए जो हमें लिक्विड फंड्स चाहिए, जो हमें कैश चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट्स चाहिए, कैश इन हैंड चाहिए, वो सारे फंड्स को रिप्रेजेंट करती है वर्किंग कैपिटल। जैसे हमें जो रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, हमारी वेजेस पे करनी है, ठीक है, उस सब के लिए जो पैसा चाहिए, जो हमें कैपिटल चाहिए, सैलरीज पे करनी है, उसको हम बोलते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। अब आपको पता होगा, मैंने ऐसे ही आपको एक टर्म फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी दी थी। फिक्स्ड कैपिटल के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक कैपिटल। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है लंबे टाइम के लिए बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल वी कॉल सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल को क्यों बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? हमारी वर्किंग कैपिटल इज आर सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल। क्यों? बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग इन बिजनेस। ये बार बार सर्कुलेट होती है बिजनेस में, रिवॉल्व होती है, घूमती रहती है। ठीक है। द टर्म वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड इन टू सेंसेस, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। आप कह लो कि ये इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है। टाइप्स तो नहीं है वैसे, ये इसके दो सेंसेस हैं, मतलब दो तरह से यूज़ होती है वर्किंग कैपिटल बिजनेस में। मैं अभी बताती हूँ किस तरह से। देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अभी के लिए आप याद रखो, और नेट वर्किंग कैपिटल, दो वर्ड्स हैं, दो टर्म्स हैं हमारी। अब हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। सबसे पहले ग्रॉस मीन्स टोटल, ये आपको वर्ड पता होगा। ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? टोटल वर्किंग कैपिटल। तो मतलब क्या है, इसमें सारे टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स जो आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, किसमें? करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू होती है आपके करंट एसेट्स की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो सारे फंड्स हैं जो आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये आपने अपने +1 में पढ़ा होगा। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो बहुत जल्दी लिक्विड हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट का मीनिंग क्या होता है? अब ये ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस का मीनिंग क्या था? टोटल। ठीक है। अब नेट का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। मतलब इसका फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब आपको करंट एसेट भी पता है क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़ भी क्या होता है। दोनों के डिफरेंस में जो आएगा वो होगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। ये लिखना ज़रूरी है, करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर एक्सेस। करंट एसेट्स क्या है हमारे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स हो गए हमारे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आप समझते हो, डेटर्स हो गए हमारे। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हो गए हमारे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी, इन्वेंट्री होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। इनमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आप दे देना। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ क्या है हमारी? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए एंड एक्वायर्ड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है। ये नेटवर्किंग कैपिटल है। ईजी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है हमारी? देखो, फर्स्ट इज परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। सेकंड इज टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है। पहले हम बात करेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल की, जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कैपिटल इवन व्हेन बिजनेस एक्टिविटी इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। जब मतलब बहुत लोएस्ट पॉइंट पे है, तब भी कंपनी को जो अपना मिनिमम लेवल ऑफ कैश
या स्टॉक रखना पड़ता है जस्ट टू स्टे ओपन, उस फ्लोर लेवल ऑफ करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो अब बिजनेस में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट आपको आपकी लैंड और बिल्डिंग का रेंट तो पे करना पड़ेगा, आपको आपके स्टाफ की सैलरीज तो देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये वाले जो ऐसे तरह के आपके जो खर्चे हैं जो आपको करने पड़ेंगे और फिक्स्ड हैं, करने ही पड़ेंगे आपको, चाहे आपका बिजनेस आपके लोएस्ट पॉइंट पे है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। दिस फ्लोर लेवल ऑफ करंट एसेट्स दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कुछ स्टॉक तो आपको रखना ही पड़ेगा ना मार्केट में, ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास कस्टमर आया आप तभी फटाफट से मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो किसी और से, नहीं, कुछ तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, इट इज़ द अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो जब जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल है, फिर वही बात होगी, अब आपकी सेल हो रही है अभी या नहीं हो रही, इनिशियली जो आपको बिजनेस स्टार्ट करते हुए इन्वेस्ट करनी पड़ रही है अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल, दैट इज़ अगेन फिक्स्ड, क्योंकि वो तो चाहिए ही है आपको। नेक्स्ट रेगुलर वर्किंग कैपिटल, जो रेगुलर बेसिस पे, जैसे ये मैंने रेंट, सैलरी, स्टॉक बताया, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, जो आपको रेगुलरली चाहिए होती हैं चाहे बिजनेस अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। ईजी है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा है। अब दिस इज द एक्स्ट्रा कैपिटल नीडेड ओवर एंड अबव द परमानेंट लेवल टू मीट सीजनल और स्पेशल डिमांड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब ये वो चीज़ है, जैसे अभी विंटर्स आ गई, विंटर्स में क्या होगा, जो एक ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, मतलब क्यों? क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी है। अभी आइसक्रीम पार्लर्स की सेल बढ़ जाती है समर्स में, तो जो सीजनल खर्चे हैं ना, जो स्पेशल डिमांड होती है बिजनेस की, तब जो आपका खर्चा बढ़ता है वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स में, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी और वेरिएबल कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैप, इसमें दो तरह की अगेन, सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, required during peak seasons, example a fan manufacturer needs more capital in summer to build inventory। तो अब उसको ज़्यादा स्टॉक रखने के लिए मतलब ज़्यादा स्टॉक बना के रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि उसको पता है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, हमारी जो सीजनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस तरह की वर्किंग कैपिटल को हम बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स सच एज a sudden large order, a marketing campaign और a temporary supply disruption, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, एलपीजी की जो हमारी सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है ना, डिसरप्ट हुई है, तो अब उससे क्या हो गया, अब ऑब्वियसली सबको स्टॉक रखना पड़ेगा उसका। जब आपको स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास उसका, तो उसके लिए आपकी क्या हो जाएगी, वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो उस टाइम पे बढ़ रही है आपकी एलपीजी के स्टॉक को रखने के लिए, दैट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स में जो आपके पास या कोई लार्ज ऑर्डर आ जाता है आपके पास, जब आपको स्टॉक इकट्ठा रखना पड़ता है, दैट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल, तब जो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन भी बताया, देखो मैंने आपको, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, नेचर क्या है इसकी, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड रहेगा, ये फ्लक्चुएटिंग है, ये चेंज होता रहेगा सीजन के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ। अब ये स्टेबल, ऑब्वियसली ये हाईली स्टेबल है, और ये चेंजेस विद एक्टिविटी है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें कहाँ से फाइनेंस आएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, क्योंकि हमें पता है ये हमें चाहिए ही है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज़ करेंगे, ठीक है। जितना चाहिए होगा हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेंगे या ट्रेड क्रेडिट ले लेंगे, किसी से क्रेडिट पे ले लेंगे सामान, बाद में पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं वाई दिस डिस्टिंक्शन मैटर्स फॉर आईएससी। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए आईएससी, वेदर इट्स आईएससी और सीबीएसई और योर लोकल बोर्ड, ठीक है, ये डिस्टिंक्शन क्यों मैटर करता है। इन योर एग्जाम्स यू माइट बी आस्क्ड वाई परमानेंट वर्किंग कैपिटल शुड बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। क्यों होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस परमानेंट वर्किंग कैपिटल, हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से क्यों पैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड इन नेचर है, स्टेबल है वो, ठीक है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज़ करते हो। The reason is safety. You don't want to rely on a 3-month bank loan to fund an asset like a minimum stock level that you will need forever, ठीक है ना। अब ये आपकी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए है,
फिक्स्ड है आपकी नेचर में, तो हम सेफ्टी रीज़न की वजह से ना हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेते हैं, क्योंकि अगर मैं 3 मंथ का बैंक लोन लूँगी, सोचो मेरे को हर 3-3 महीने में वो लोन लेना है, वापस पे करना है, तो हम ये लॉन्ग टर्म लोन लेके रखते हैं इसके लिए, इसलिए हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज़ करते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने भी बता दिया आपको डिस्टिंक्शन। तो आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल है दैट इज़ अगेन नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने फिर भी थोड़ा समझने के लिए पढ़ना होगा, आप पढ़ लेना, ठीक है, बट हम इसको लेक्चर में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल की, ठीक है, एंड दिस इज़ गोना बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, फिर हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, हमने वर्किंग कैपिटल में उसके 2 सेंसेस पढ़े हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, और उसका डिफरेंस और उसकी डिफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।